Hello everyone. I hope all students will be good and healthy at home. Start enjoy by learning new idea and concept with me every day. Student, today we will discuss rule of divisibility, that is भाज्यता के नियम। और इसमें सबसे पहले हम जीरो की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप जीरो में किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर समझते हैं। सपोज करो मैंने 11 का डिवाइड दिया जीरो में, तो हमें आंसर मिलेगा जीरो। लेकिन अगर आपने जीरो में जीरो का डिवाइड दे दिया, देन यू विल गेट मीनिंगलेस और अनडिफाइंड वैल्यू। अब बात करेंगे 1 का डिविजिबिलिटी रूल। सपोज करो मैंने एक संख्या ली 17 और 17 में 1 का डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 17। तो इसका मतलब कह सकते हैं 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। टू का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 246, इसमें लास्ट डिजिट है 6 और 6 में 2 का डिवाइड जाता है, सो वी कैन से दैट 246 इज डिविजिबल बाई 2। नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। तो सबसे पहले एक नंबर लो, उसकी सभी डिजिट का सम करिए। अगर सम 3 से डिविजिबल है देन वी कैन से दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। एक नंबर लिया हमने 234, इसकी सभी डिजिट का सम किया, 2 + 3 + 4 दैट इज 9। 9 इज डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर 234 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। फोर का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट उठाइए, उनमें 4 का डिवाइड दीजिए। अगर डिवाइड चला जाए तो गिवन नंबर जो है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। एक नंबर लिया हमने 45,624, इसमें लास्ट 2 डिजिट हैं 24 और 24 में 4 का डिवाइड जाता है। इट मीन्स 45,624 में भी 4 का डिवाइड जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो किसी भी नंबर का जो है लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लिया मैंने 100 में लास्ट डिजिट जो है 0 है और 0 है, तो इसका मतलब 100 इज डिविजिबल बाई 5। अब हम पढ़ते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। हमने एक नंबर माना 300। 300 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 300 जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से 216 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट लीजिए, उसका डबल करो। अब जो नंबर की रिमेनिंग डिजिट बची हैं उसका और डबल करने पर जो वैल्यू मिली थी हमको उसका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यू मिली है, अब हम चेक करेंगे इसमें कि क्या इसमें 7 का डिवाइड जाता है। अगर चला जाए तो हम कह सकते हैं गिवन नंबर जो हमें दिया गया है वो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं 651, इसमें लास्ट डिजिट है दैट इज 1। 1 का डबल करो 2। अब रिमेनिंग डिजिट कितनी बची इस नंबर की 65। नाउ वी टेक डिफरेंस वी गेट 63 इज डिविजिबल बाई 7, सो वी कैन से दैट 651 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8। इट सेज अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिवाइड चला जाता है देन वी कैन से दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8। फॉर एग्जाम्पल 512 एंड 800, दीज आर द एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले कोई एक नंबर लो, उसका
सम ऑफ डिजिट निकालो। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है 9 से, देन वी कैन से दैट होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है। अब हम बात करेंगे 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। किसी भी दिए गए नंबर में अगर लास्ट में 0 दिखाई दे जाए तो हम समझ सकते हैं कि वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं में 10 का डिवाइड चला जाएगा। सो स्टूडेंट, this was the total discussion on rules of divisibility. So stay connected with me on this channel and keep learning with me. Student, I hope you will get my point. So thank you so much. Bye bye. Take care.